हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल गुप्ता है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ हैक में। तो दोस्तों आज मैं एक बड़ा ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए, यही वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसे मैंने बनाया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये मैंने क्या बना दिया है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, मैं ही बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। तो ये है दोस्तों एयर प्योरीफायर, जिसका काम है हवा को साफ़ करना। इस गैजेट की मदद से आप अपने पूरे रूम का हवा प्योरीफाई कर सकते हो और आप लोग एक साफ़ वातावरण में सांस ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको मज़ा आने वाला है। और दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग मार्केट जाएंगे और मार्केट से 4 मास्क खरीद के लाएंगे। और ये 4 मास्क मेरे को मात्र 20 रुपये में मिला है। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हो तो फिर आप लोग कार का एयर प्योरीफायर खरीद सकते हो। वो दोस्तों थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन दोस्तों काम इतना ही करेगा। इसके बाद ये पॉलीथीन को हम लोग फेंक देते हैं और उसके बाद हम लोग इन सभी मास्क को देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने 4 मास्क खरीदा है और ये चारों दिशा में लग जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग इन सभी मास्क का जो ऊपर जो कान में लगाने वाला होता है उसे काट के हटा देंगे इस कैंची की मदद से। और सबका हम लोग काट के हटा देते हैं। और काट के हटाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग ले लेंगे एक कूलिंग फ़ैन। तो ये देखिए, ये मैंने एक कूलिंग फ़ैन ले लिया है और ये कूलिंग फ़ैन मार्केट में 80-90 रुपये का आसानी से मिल जाता है। और फ्रेंड्स इसका अब हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस एयर प्योरीफायर का। हवा में तो नहीं ना बनेगा। तो ये देखिए, ये मैं MDF बोर्ड का ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका। तो नीचे का दोस्तों ये बेस बनेगा। तो नीचे का बेस हम लोग इस तरीके से अपने हिसाब से जितना आप लोग बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना काट लीजिए MDF बोर्ड। मैं दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, लंबा में बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसे फेविकोल की मदद से चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बॉक्स को बना दिया है और इधर मैंने एक छेद कर दिया है जिसमें एक कनेक्टर और एक इंडिकेटर लग जाएगा, जिससे कि जब हमारा ये एयर प्योरीफायर चलेगा तो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे अब हम लोग ऊपर से खड़ा करेंगे। तो इसको तो हवा में तो नहीं खड़ा कर सकते हैं भाई, ये गिर जाएगा बार बार हमारा फैन। तो हम लोग इसके लिए जुगाड़ करेंगे। पतला पतला MDF बोर्ड का ही पीस इस तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे और इसको मैंने 8 पीस काटा है। और फ्रेंड्स इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कितना लंबा और कितना बड़ा आपको बनाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये इसका ऊपर वाला है जो सबसे ऊपर लगेगा इस कूलिंग फैन के ऊपर। और ये जो दोस्तों कूलिंग फैन के जो चौड़ाई है उससे 2 गुना है। और ये 2 गुना क्यों है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो ये इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं बता देता हूँ ये 2 गुना क्यों है। और जो एक्स्ट्रा भाग है दोस्तों वहाँ पर हमारा ये जो स्ट्रिप मैंने काटा है MDF बोर्ड का वो लग जाएगा, जिससे कि हमारा एकदम स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेगा, टूटेगा नहीं। और हम लोग ऊपर से इस CPU फैन को डाल देंगे और इसको चिपकाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से चिपकाएंगे, चारों तरफ से चिपका लेंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चिपका लिया है। अभी फ्रेंड्स ये कुर्सी की तरह लगेगा, टेबल की तरह उल्टा कर देंगे तो, लेकिन अभी हमें उल्टा नहीं करना है, अभी इसे सूखने देना है। मैंने जस्ट इसको अभी चिपकाया है, लेकिन फ्रेंड्स इसको पूरे तरीके से सूखने से पहले हमें इसका ऊपर वाला भी चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेंड्स बाद में नहीं चिपक पाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चिपकेगा। तो चलिए इसको भी चिपका लेते हैं इन सभी ऊपर वालों को। तो पहले नाप लेंगे फ्रेंड्स इसको कि कितने बराबर पे हमें चिपकाना है। तो इस तरीके से हमें चिपका लेना है और इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें चारों तरफ से चिपका लेंगे और फेविकोल की मदद से चिपकाएंगे, क्योंकि वो जल्दी सूखता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जब सूख जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये देखिए मैंने चिपका लिया है और ये सूख गया है फ्रेंड्स। ये कब 1 दिन तक मैंने इसको छोड़ दिया था सूखने के लिए और ये एकदम सूख के मजबूत हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसकी मजबूती के बाद हम लोग इस पर थोड़ी पहलवानी कर लेते हैं। तो सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हम लोग ले लेंगे कनेक्टर और उसके बाद फ्रेंड्स इस कनेक्टर के ऊपर हम लोग सोल्डिंग कर देंगे तार को। और दोस्तों कनेक्टर का जो मोटा वाला पिन है वो प्लस वाला है और जो छोटा छोटा है वो माइनस है। तो अब इस कनेक्टर का तार को हम लोग इस छेद के अंदर से डाल लेते हैं और इस कनेक्टर को इसके अंदर डाल के अच्छे से कस के मजबूत कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें एक LED को भी सोल्डिंग कर दिया है और इस LED में मैंने 1K का रेजिस्टेंस लगा के सोल्डिंग किया है। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग इस मास्क को लेंगे और इन चारों तरफ इसको चिपका देंगे। और चिपकाने के लिए हम लोग ग्लू गन का ही यूज करेंगे, किसी और चीज़ का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ग्लू गन का यूज क्यों किया है। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले फेविकोल का यूज किया था, नहीं चिपका, फिर मैंने फेविक्विक का यूज किया, नहीं चिपका, लास्ट में मैंने ग्लू गन का ही यूज किया, तब चिपक गया। तो इसी तरीके से हम लोग चारों तरफ से चिपका लेंगे सभी मास्क को और बहुत ही अच्छे से चिपकाएंगे। कहीं से भी ये नहीं छोड़ देंगे कि हवा हमारा अंदर घुस जाए। ऐसा करेंगे कि सभी जगह का हवा हमारा मास्क के अंदर से ही आए। तो चारों तरफ से चिपका लेंगे, ऊपर से भी चिपका देंगे और नीचे से भी चिपका देंगे इसको।
तो ये फ्रेंड्स मैंने वो एक ठे चिपका लिया। इसी तरीके से चार सभी को चिपका लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने चिपका लिया है। तो बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने चारों तरफ से मास्क को चिपका दिया है। और जो आखिरी वाला मास्क चिपकाने का जब बारी आया था फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, वो जल्दी चिपक नहीं रहा था क्योंकि हाथ अंदर घुस नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल के साथ मैंने चारों तरफ से चिपका दिया है। और अब हम लोग फ्रेंड्स इसका कूलिंग फैन को ले लेते हैं और उसका कनेक्शन कर देते हैं। तो ये देखिए ये मैंने कनेक्शन करके टेप भी लगा दिया है। ये देखिए इसका प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में कनेक्शन कर दिया है। और ये सिंपली फ्रेंड्स ये जो कूलिंग फैन है मैंने नाप जोक के बनाया था और ये इसके अंदर आराम से घुस जाएगा, एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। ये देखिए एकदम परफेक्टली फिट हो गया, एकदम नाप के मैंने इसका मॉडल बनाया था। तो अब हम लोग इसको ऊपर से भी इसे ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे, जिससे कि कहीं से भी हवा अंदर ना जाए, सिर्फ फ्रेंड्स मास्क के जरिए ही हमारा हवा अंदर जाए और बाहर निकले। तो चलिए इसे ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं। तो पहले इसको और अच्छे से फिक्स कर लेंगे, देख लेंगे कहीं से भी निकला तो नहीं है। तो इसको चारों तरफ से अब हम लोग चिपका लेते हैं ग्लू गन की मदद से। और फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से चिपका दिया है और ये अब हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसको चेक करके देखेंगे ये काम करता है कि नहीं काम करता है। तो चेक करने के लिए इसे हम लोग 12 वोल्ट का चार्जर का ज़रूरत होगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो हमारा फ़ैन है वो 12 वोल्ट पर चलता है। तो इसको 12 वोल्ट के चार्जर से या फिर 12 वोल्ट के बैटरी से चला सकते हैं आसानी से। और ये फ्रेंड्स इसका काम बहुत ही मज़ेदार है, इसको चलाओगे तो आप फ्रेंड्स एकदम स्वस्थ रहोगे। तो ये देखिए ये हमारा चलने लगा है CPU फैन। ये देखिए बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और ऊपर ठंडा ठंडा हवा भी फेंक रहा है, क्योंकि भाई अभी ठंडी की मौसम चल रही है। तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका हवा चेक कराता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से हवा को अंदर लेता है। तो ये देखिए आप लोग इसका हवा देख सकते हैं, हवा कितना अच्छा से फेंक रहा है। और फ्रेंड्स हवा फेंक इसलिए रहा है क्योंकि वो ले रहा है, जब हवा लेगा तभी हवा फेंकेगा। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि ये हमारा हवा को प्यूरीफाई कर रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक अगरबत्ती इस तरीके से जला दिया है और इसका अगरबत्ती का धुआं आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अंदर की ओर घुस रहा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी तरीके से हमारा सभी हवा घुसेगा और एकदम प्योरीफाई हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा चारों तरफ से। और आप लोग एक साफ़ वातावरण में सांस ले सकते हो, एक स्वच्छ वातावरण में जहाँ कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी धूल वूल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को ये एयर प्यूरीफायर बनाने का तरीका, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इस एयर प्यूरीफायर को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही कम पैसे में ये बन जाता है। और इसका काम दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये पूरा रूम का हवा साफ़ कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।